कुछ कहना चाहते हैं आप? नमस्कार कहना चाहते हैं। तो कहिए ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खबर लहरिया की प्रोडक्शन हेड ललिता। मैं आप सबके बीच लेकर आ रही हूँ अपनी टीम की कुछ अटपटी चटपटी और मनोरंजन भरी बातें। इसके पहले आप मेरा ही जान लीजिए। 2021 मेरे लिए ये कह सकते हैं कि खट्टी मीठी यादों जैसा रहा है। कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा पल था। बुरा पल में ये कि मेरी मम्मी की तबीयत लॉकडाउन के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनका इलाज काफ़ी दिनों तक चला, यूँ कहें अभी भी चल ही रहा है उनका इलाज। तो उनको फालिस लग गया था और काफ़ी टाइम बीत गया, मतलब हफ्तों बीत गया, फिर हमें पता चला। इस वजह से उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो अभी उनका इलाज चल ही रहा है और कई चीज़ें अच्छी भी हुई। ऑफिस में मेरा प्रमोशन हुआ है और मतलब काम भी बदले हुए हैं, अलग अलग काम करने को मिला है। तो बहुत कुछ सीखा है हमने और कई महीनों बाद हम अपनी टीम से भी पहली बार मैं बांदा गई, तो वहाँ पे अपनी टीम से मिली। तो मतलब बहुत मज़ा आया, हम घूमने भी गए। तो मतलब ऐसा लगा कि हम कई महीनों से नहीं मिल पाए थे, महीनों का साल भर हो गया था अपनी टीम से नहीं मिल पाए थे। तो हम जब टीम से मिले, एक दूसरे के बारे में और जाना, तो बहुत मज़ा आया। सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। और 2022 मैं प्रे कर रही हूँ कि सबका अच्छा हो, क्योंकि जिस हिसाब से 2021 था, सबके घर में कुछ ना कुछ दिक्कतें हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें, कोरोना वगैरह, ये सब ख़त्म हो जाए और सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। उम्मीद है अच्छा होगा 2022। हेलो दर्शकों, नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। कहते हैं जनवरी का महीना हमें सपने दिखाता है और दिसंबर का महीना आईना। तो मैं भी जनवरी एक बड़ा सा सपना लेके यूपी से बिहार जा रही हूँ और अपने सपने साकार करूँगी और साथ में आप सबके बीच आती रहूँगी। यूपी छोड़ूंगी नहीं। तो चलिए आप सब भी कुछ अच्छे सपने देखिए इस जनवरी और फिर दिसंबर में देखिएगा आईना, आपके सपने ज़रूर साकार होंगे। साल 2021 हमारे लिए कोरोना काल में बढ़ती घटनाओं के साथ दुखदाई रहा। उसमें हमने बहुत कुछ सीखा। भले ही चुनौतियां थीं, लेकिन हमने अपनी पत्रकारिता को कायम रखा और घर बैठे भी काफ़ी कुछ काम किया ताकि हमारा काम भी बराबर चल सके और हम अपने आप को भी बचा सकें। ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी। इसी के साथ हमने संस्थागत में भी ये सीखा कि हम अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी। खबर लहरिया अब बड़ी तरक्की पे जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत खुशी है। और हम अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, ये भी उम्मीद करती हूँ कि 2022 हमारे लिए और भी खुशखबरी लेकर आए, नई चीज़ें सीखने को मिले। तो हम 2021 को अलविदा कहते हैं और 2022 का बड़े धूमधाम से स्वागत भी करते हैं। इस साल कोविड की चुनौतियों के बीच जो सबने आगे बढ़कर काम किया, जमकर काम किया, मैंने खुद नहीं किया, मेरी सारी टीम्स ने, चाहे वो चंबल मीडिया हो, खबर लहरिया हो या अकादमी हो। तो मुझे अब इस साल के अंत में यही याद आ रहा है कि ये सबसे बड़ा टेक अवे और यादगार मोमेंट है। साल 2021 की शुरुआत मेरे लिए काफ़ी अच्छी हुई, क्योंकि इस साल की शुरुआत में मैंने खबर लहरिया ज्वाइन किया, और जो कि मेरे लिए काफ़ी रोमांचक था। और पिछले 12 महीने मेरी लाइफ के सबसे रोमांचक महीने गुजरे हैं। मैंने यहाँ पे कई चीज़ें सीखी, कई नई चीज़ें करने को मिली, कई पुरानी चीज़ों से थोड़ा सा चीज़ें छूटी पीछे, पर कोई बात नहीं, वो सब तो चलता रहता है। उसके अलावा इस साल कोविड भी आया, जिसने मेरे और मेरी फैमिली को भी हम उससे हिट हुए, पर हमने उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हम उससे उभरे और हमने अपने आप को मजबूत महसूस किया। अब अगले साल से मुझे यही उम्मीद है कि हम अपनी हेल्थ को लेके, अपने स्वास्थ्य को लेके, मैं, मेरी फैमिली, मेरे आसपास के लोग और ये पूरी दुनिया
अच्छी रहे हमारे ऊपर, कोविड का साया सबसे पहले तो हमारे सर से हट जाए, ताकि हम एक बेहतर ज़िंदगी जी सकें। बस मुझे अगले साल से यही उम्मीद है। 2021 में मज़ा तो आया, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से पहले आया करता था, क्योंकि 2020 में कोरोना था, लॉकडाउन, और 2021 में भी सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया था। बहुत मिस किया, कहीं जाना आना नहीं रहता था। फिर उसके बाद प्रेग्नेंट हो गई तो 6 माह की छुट्टी पे चले गए, तो काम को और ज़्यादा मिस किया, क्योंकि काम के बहाने घर से निकल कर खूब मज़े कर लेते थे, फील्ड पे जाकर घूमना हो जाता था। लेकिन सोचते हैं कि इस बार 2022 बहुत अच्छा आएगा, खूब मज़े करेंगे, अलग अलग जगह पर खबरें करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। 2021 कितना अच्छा रहा मेरे लिए मैं उतना नहीं कह सकती, लेकिन इस साल का 11वां महीना मेरे लिए बहुत खास रहा। इस नवंबर महीने मैं अपने उन दोस्तों से मिल पाई जिनको मैं लगातार 2 सालों से मिस कर रही थी, उनसे मिलना चाह रही थी, आमने सामने बाय फेस उनसे बातचीत करना चाह रही थी, उनके साथ समय बिताना चाह रही थी। वो सब हम इस महीने कर पाए। अपने भविष्य में आने वाले काम की प्लानिंग भी कर पाए। साथ ही मेरी ज़िंदगी का एक और ख़ास ऐतिहासिक पल इस महीने में जुड़ गया। मैंने विदेश यात्रा की, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर की। ये ऐसा पल है जो हमेशा मेरी ज़िंदगी में एक अच्छे पल के रूप में गिना जाएगा। 21 का साल हमारे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि हम 2020 में एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे, और इस साल पूरी टीम के साथ हम लोग मिले और घूमे, काफ़ी मज़े किए। हम लोगों का अलग अलग जगह चयन हो रहा है रिपोर्टर के लिए, जो कि अभी तक हम एक ही ज़िले में सीमित रहते थे, अब एक रिपोर्टर को 2-2 ज़िले संभालने होंगे। यही हमारे लिए खुशखबरी है। अगर मैं बात करूं कि मेरा 2021 कैसा गया, तो मैं कह सकती हूँ थोड़ा सा ऊपर नीचे करके, क्योंकि प्रमोशन भी मिला, लाइक अभी नहीं कुछ महीने बीत गए हैं। 2020 अप्रैल के महीने में मुझे SEO काम दिया गया। वो मेरे लिए थोड़ा काम नया था, तो थोड़ा मुश्किल हो रही थी मुझे कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है, बट धीरे धीरे अच्छा लगने लगा मुझे। तो फिर उसके बाद था कि बीच में फिर से लॉकडाउन का सीन हो गया कि भाई अब आपको घर से रह के काम करना है, फिर घर बैठ के काम करने लग गए। फिर घर की आदत हो गई, फिर ऑफिस आने का मन नहीं करने लगा। फिर लेकिन ये था कि ऑफिस वालों में इतना प्यार था कि उन्होंने मुझे फिर बुला लिया, इसलिए मैं फिर यहाँ पर। तो मतलब मैं कह सकती हूँ कि अटपटा, चटपटा, खटपट दोनों तरीके का था मेरा 2021। और अगर 2022 की बात करूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ और अपनी फील्ड में या फिर अपना जो मैं काम कर रही हूँ उसमें मैं और अच्छा करूँ, पहले से और ज़्यादा बेहतर। जब लॉकडाउन लगा था उस समय बहुत मुश्किल था रिपोर्टिंग करने के लिए, और दूसरी बात गांव की स्थिति देखकर, जैसे एक स्टोरी हमने कवर किया था कि महिला भुखमरी के कगार में थी, उसके पति लॉकडाउन में फंसे हुए थे, मुंबई में फंसे हुए थे, उसके 2 बच्चे थे और खाने के लिए उसके घर पे नहीं था। जिस दिन मैं रिपोर्टिंग करने गई उस दिन उसके यहाँ सूखा चावल बना था। तो उस वक्त हमने रिपोर्टिंग कवर की और खबर लहरिया में न्यूज़ निकली, और तुरंत प्रशासन उसके लिए मदद की, मतलब प्रयास किए, उनके लिए गल्ला दिए। तो ये स्टोरी करने में मतलब बहुत देखने में भी बहुत मुश्किल लग रहा था कि कितना गांव की स्थिति गड़बड़ थी लॉकडाउन में। तो इस साल हमारा खबर लहरिया अलग अलग राज्य और ज़िला में बढ़ गया है। जैसे मुझे ही भदोही मिला, भदोही और प्रयागराज मिला है। उम्मीद करती हूँ कि जैसे चित्रकूट में हमारा पहचान था उसी तरह प्रयागराज और भदोही में ही हो। 2021 में कोविड के कारण काम करने के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा और बहुत सारी समस्याएं रहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि 2022 में आने वाले समय में मैं अच्छे से काम करूँ और काम को मजबूत बनाऊँ। 2021 में
कोरोना किस तरह की महामारी चल रही थी, बहुत से लोग कितने दुर्घटनाएं हुई हैं और कितना ही होती ही चली आई हैं। और जो अपना भारत बंदी था उसमें किस तरह से हम लोग खबर लहरिया के नाम से जो रिपोर्टिंग किया है वो हम अपनी जान हथेली में धरकर, और 2022 का नया साल आने वाला है वो बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। अगर मैं अपनी 2021 की बात करूँ तो कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि आधा साल तो हमने वर्क फ्रॉम होम की थी और इसमें भी हम कोरोना के दौर से मतलब जूझ ही रहे थे। फिर थोड़े टाइम बाद हमारा ऑफिस खुला, जो कि थोड़ा सा बेहतर हुआ और थोड़ा मज़ा भी आया और हमें उम्मीद सी एक जगने लगी कि हाँ अब 2000 आने वाला 22 में शायद ये अच्छा जाए। अगर मैं बात करूँ 2022 में मैं क्या करना चाहती हूँ, तो मैं अपना प्रोफेशनल लाइफ में बता रही हूँ कि ऑफिस में जो मेरा पद है उससे मैं थोड़ा सा और ऊंचा हो जाऊँ और मेरा पद चेंज होकर बड़ा पद मिले और मैं उस काम को अच्छे से कर पाऊँ। बस अभी यही उम्मीद है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं खबर लहरिया में काम करती हूँ और आगे काम भी करना चाहूँगी, क्योंकि खबर लहरिया में सभी लोगों का बहुत ही सपोर्ट रहता है, एक दूसरे को बहुत ही सपोर्ट करते हैं। 2021 के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि ये साल मेरे लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है और अच्छा भी रहा है, क्योंकि चुनौतीपूर्ण का मतलब कि 2020 से ही कोविड का दौर चल रहा है और 2021 में भी था, लॉकडाउन लग गया था। ऐसे में फील्ड पे जाना और अपनी सेफ्टी रखना दूसरों को भी तो काफ़ी थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है और आगे भी थोड़ा है, क्योंकि यूपी में इलेक्शन चुनाव हैं और तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। 2021 2020 की तरह ही बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं था, क्योंकि कोविड ने सबको रुला रखा था, ये सबको पता है। बहुत सारे लोग जो अपने थे वो कोई बीमार हो रहे थे, किनकी मौत हो रही थी और अपने अंदर एक डर था। जो पहली लहर में ये था कि हम जानते थे कि ये बीमारी आई है, इतने भयानक तौर पे आई है, लेकिन उसमें कोई अपना ये नहीं सुना था कि हाँ हमारे पड़ोसी हैं या हमारे रिश्तेदार हैं उनकी मौत हुई हो या वो इस बीमारी से जूझ रहे हों, जो कि दूसरी लहर ने सुनने को मिला। और प्रोफेशनल लाइफ में हमारे बहुत सारी नई चीज़ें हमने सीखी हैं, बहुत काम किया है हमने, अलग अलग तरीके से काम किया है और उम्मीद करती हूँ कि 2022 हर किसी के लिए पर्सनल हो या प्रोफेशनल खुशियाँ और बहुत सारा प्यार लेके आए। हाँ, वैसे हम लड़ना सीख गए हैं, तो ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर।